टॉपिक ही आप लोगों के सामने कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। कंडीशन है कि पेशेंस के साथ पूरा देख लेना चाहिए। बहुत सारे लोग वीडियो को भगाते हैं, कमेंट से ही पता चल जाता है कि जो लोग ऑलरेडी मैंने कवर करके रखा है वीडियो में ही वही डाउट्स मुझे कमेंट्स में आते हैं। तो पूरा शांति से देख लेना। जिसके पास पेशेंस नहीं वो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं कर सकता, ये वॉरेन बफे जी ने भी बताया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट यहाँ पे कर लेते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे वीडियो की थीम आपके सामने ओपन हो चुकी है। प्यार कंपनी से करो, उसके शेयर से नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं वापस कहना चाहता हूँ, आप लोग देख सकते हैं, प्यार आपको किससे करना है तो कंपनी से करना है, उसके शेयर से नहीं। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग अभी आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, जो कि बिल्कुल 110% प्रैक्टिकल लाइफ से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब जो इन्वेस्टर रहता है ना, इन्वेस्टर जो शेयर में पैसा लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, उनका जो फोकस है ना वो कंपनी के ऊपर रहना चाहिए, शेयर के ऊपर नहीं। मतलब पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो नेक्स्ट इसके ऊपर आ जाते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा। सो दोस्तों, ये चित्र आप सभी लोगों को ज़रूर पता होगा। हाँ दोस्तों, इसमें बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट बात अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। अर्जुन को जब पूछा गया था कि आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया था कि मुझे उस जो पंछी है उसकी आग दिख रही है। जो उनके जो कॉम्पिटिटर्स थे, बाकी अगर हम लोग बात करें प्रतिस्पर्धी थे, उनको अगर पूछा गया था सेम सवाल, उनको क्या दिख रहा है, तो किसी ने कहा था मुझे पेड़ दिख रहा है, किसी ने कहा था मुझे डाली दिख रही है, मुझे आसमान दिख रहा है, बट किसी ने ये नहीं कहा था कि मुझे पंछी दिख रहा है। पर अर्जुन ने क्या बोला, मुझे पंछी नहीं उसकी आग दिख रही है। सो ये कहानी मैं आप लोगों को बता क्यों रहा हूँ, जो कि अभी आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगी। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, पैसा हर किसी को कमाना है, पर यहाँ पे जो निशाना कोई लगा रहा है, कोई अपर सर्किट के ऊपर देख रहा है, कोई कंपनी डिविडेंड दे रही है कि नहीं उधर देख रहा है, कोई कंपनी 52 वीक हाई पे देख रहा है, कोई कंपनी के शेयर को देख रहा है, कोई 52 वीक लो पे देख रहा है, कोई लोअर सर्किट को देख रहा है, कोई बोनस को देखता है। हर एक अलग अलग चीज़ को देखता है, पर कोई भी उस जो कंपनी के ऊपर है, जो हम लोग कह सकते हैं जो उस पंछी की आँख है, उसके ऊपर कोई नहीं नज़र दे रहा है। एंड इसीलिए आपकी सबसे बड़ी गलती होती है कि आपका पैसा बनता ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो यही बताना चाहता हूँ, इसका जो अर्थ है वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें जो छोटे इन्वेस्टर क्यों फंसते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे शेयर्स है, एग्रोफोन्स है, 7NR रिटेल जैसे कंपनी है, जो कि इतने अपर सर्किट लगाते ही जाते हैं, उसके बाद वो अटक जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपका फोकस उस कंपनी के ऊपर नहीं था। जैसे मैंने आप लोगों को कहा, उस कंपनी के ऊपर नहीं, आपका जो फोकस था ना वो अपर सर्किट के ऊपर था, कंपनी के प्राइस के ऊपर था। अरे 10 रुपये में मिल रही है, 100 रुपये में मिल रही है, खरीद लो खरीद लो। तो इसीलिए आप लोग फंस गए। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, अर्जुन का एग्जाम्पल आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको उस कंपनी के ऊपर, मतलब वो पंछी के आँख के ऊपर निशाना लगाना है परफेक्ट, वही यहाँ पे पैसा कमा पाएगा। बाकी फैक्टर्स के ऊपर अगर कोई जा रहा है सो वो कभी ना कभी डेफिनेटली स्टॉक मार्केट में लॉस करके एग्जिट ही करने वाला है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, इसका हम लोग थोड़ा सा आसान भाषा में ज़रूर समझेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। मतलब आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए वो मैं बताऊंगा दोस्तों। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो वो कंपनी आपको मौका दे रही है उसका हिस्सा बनने का, ये आपकी थिंकिंग होनी चाहिए। पर आपकी थिंकिंग होती है पूरी उल्टी। मतलब वही मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड यहाँ पे जो आपके सामने जो चित्र रखा है मैंने, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको, मुझे नहीं, आपको वो कंपनी अच्छी लगनी चाहिए। वॉरेन बफे जी को नहीं, राकेश झुनझुनवाला को नहीं, राधा किशन दमानी को नहीं, किसको? आपको 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 वो कंपनी क्या लगनी चाहिए? अच्छी लगनी चाहिए। अभी आप बोलोगे कंपनी अच्छी मतलब ऐसी कंपनी जो आगे जाके 10 साल में भी, आज आपने सोचना चाहिए कि आगे जाके 10 साल में 2030 में भी ये कंपनी डूबेगी नहीं। इसके जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड फिर भी वैसे रहेगा जैसे आज चल रहा है। एंड वो कंपनी इनोवेटिव होनी चाहिए। इनोवेटिव मतलब जो अभी के जो जनरेशन है उसके टाइप में दौड़ने वाली कंपनी। ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए एम्बेसडर या फिर नोकिया जैसी, जो कि प्रोडक्ट अच्छा बनाती थी पर समय के साथ उन्होंने अपने आप में बदलाव ही नहीं किया। तो ऐसी कंपनी आगे जाके भी कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं देगी। सो ये सब कुछ देखना है। पर आप क्या करते हो, आप यहाँ पे सबसे पहले शेयर खरीदते हो और बाद में कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। कभी भी कंपनी का शेयर गिरता है तो पूछते हो कि क्या करना चाहिए, कंपनी अच्छी या नहीं। सर मैंने ये कंपनी में XYZ कंपनी में पैसा लगा दिया, क्या ये कंपनी अच्छी है? सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में जानना चाहिए, उसके बाद उस शेयर में निवेश करने का सोचना चाहिए। पर आप पूरा उल्टा करते हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको प्यार किससे करना है? कंपनी से करना है, उसके शेयर के ऊपर नहीं, उसके शेयर प्राइस के ऊपर नहीं। क्योंकि अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो वो आपको मौका दे रही है कि आओ हमारे कंपनी का आप ओनर बन सकते हो, हिस्सा खरीद सकते हो शेयर के माध्यम से। और यही चीज़
ग्रेट वॉरेन बफे जी ने भी यहीं पे कही है। जैसे कि आप लोग पढ़ सकते हो, रिस्क कम फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। अगर आपको पता ही नहीं आप करते क्या हो, बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा डाल देते किसी के ऊपर भी और भगवान के ऊपर छोड़ देते, बढ़ गया तो बढ़ गया मेरा प्रॉफिट, नहीं तो किसी के और से वजह से मुझे नुकसान हुआ। अगर आपको पता ही नहीं है आप कर क्या रहे हो, वो कंपनी के बारे में आप जानते ही नहीं हो, तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ शेयर खरीद रहे हो। ऐसे तो कितने सारे शेयर पड़े हुए हैं, तो इसीलिए आपको नुकसान होता है। उसी के साथ साथ अगर आप वॉरेन बफे जी का एक बहुत बड़ा एक अच्छा कोट अगर हम लोग पढ़े, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कांट अंडरस्टैंड। हम लोगों को जो कंपनी है उसका बिजनेस ही समझ में नहीं आता है, तो ऐसे कंपनी में आप निवेश क्यों करते हो? सिर्फ उस कंपनी में अपर सर्किट लग रहा है, कंपनी डिविडेंड दे रही है इसके लिए। तो ये सबसे बड़ी गलती है दोस्तों, जो कि आज आपको यहाँ से अभी से यहाँ पे बदलनी है, तो ही आप अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा कमा पाओगे। अभी कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो, जब शेयर गिरता है, मतलब जो लाल निशान के एरोज मैंने किए हैं, कभी भी शेयर चलता है तो वो गिरेगा ही। जैसे कि लाइफ में सुख है तो दुख आएगा, जो लाइफ में धरती पे आया है वो कभी ना कभी जाएगा, वैसे ही शेयर मार्केट में कोई ना कोई शेयर चलता है, वो ऊपर भी जाएगा तो नीचे भी आएगा। ये तो पूरा मतलब एक नॉर्मल रूल है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, जब शेयर गिरता है, आप लोग देख सकते हो, तो रिएक्शन देख लेना। रिएक्शन मतलब जो लोग यहाँ पे कंपनी में निवेश करते हैं, मतलब जो कंपनी देख के उसमें निवेश करते हैं, वो यहाँ पे खुश होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब वो यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगाते हैं। बाय ऑन डिप्स मतलब हर गिरावट में उस शेयर को थोड़ा थोड़ा खरीदते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदते हैं, क्योंकि उनकी प्राइस एवरेज हो जाती है, नीचे आ जाती है। वो ये सोचते हैं कि यस, ये शेयर है, मुझे डिस्काउंट पे मिल रहा है। 1 लाख का आईफोन जब अमेजोन आपको 80,000 पे दे देता है 20% के डिस्काउंट के ऊपर, आपकी शक्ल कैसी हो जाती है? खुशी से झूम जाती है ना। क्यों? क्योंकि आपको वो प्रोडक्ट पसंद है, आपने उसका प्राइस नहीं देखा, आपको वो सस्ते दाम में मिल रही है, इसीलिए आप लोगों ने खरीद लिया। पर जो व्यक्ति, जो इन्वेस्टर कंपनी के शेयर प्राइस देख के सिर्फ उसमें कूद जाता है, उसकी हालत ये हो जाती है, क्या मैं एग्जिट कर दूं, क्या मैं एवरेज करूं? उसको खुद के ऊपर भरोसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसने वो कंपनी के बारे में पता ही नहीं होता है उसको। क्या मैं लॉस बुक कर दूं? उसमें डर रहता है, उसमें फियर रहता है। उसकी शक्ल आप लोग देख सकते हैं, जब भी मार्केट गिरता है तो ऐसी हो जाती है। सो आज भी अगर आप देखोगे, जो बीच में कोरोना के वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। क्यों? क्योंकि जो मेरे अच्छे कंपनी के शेयर्स है मुझे सस्ते दाम में मिल रहे थे। पूरा मार्केट गिरा था, उसमें क्या टेंशन की बात है। एंड वही अभी हम लोग को अच्छे खासे रिकवर होते हुए देखने को भी मिले हैं। सो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको कंपनी के ऊपर फोकस करना है, ना कि उसके शेयर और उसके शेयर प्राइस के ऊपर। सो नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग आएंगे तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस एंड एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। बजाज फाइनेंस, आपने ज़रूर सुना है ये शेयर। 250 रुपये में मैंने ये शेयर खरीदा है। कोई बड़ा ही नहीं मारूंगा, छोटी क्वांटिटी खरीदी, बट 250 रुपये में मैंने खरीदा था। और तभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे थे, अरे इतना ओवरबॉट शेयर है, 250 में क्यों खरीद रहा है? अरे मिल जाएगा 100 में, मिल जाएगा 150 के आसपास मिल जाएगा। तब मैं बोला नहीं, मुझे कंपनी अच्छी लगती है, मैं कभी भी खरीद सकता हूँ। 250 रुपये में खरीदा और उसके बाद कंपनी नीचे भी गई थी। पर आज आप देख सकते हो कंपनी कहाँ पे है, 5,000 के आसपास गई थी। एंड आज भी कंपनी किधर है? 3,000 के आसपास है। तो लोग बोलते हैं अरे 5,000 का शेयर 3,000 आ गया। अरे 250 पे खरीदा हुआ शेयर 3,000 पे, ज़मीन आसमान का अंतर है। यही चीज़ आपको समझनी है कि मैंने प्राइस के ऊपर फोकस नहीं किया, मैंने उस कंपनी के ऊपर फोकस किया। येस, ये कंपनी आगे बढ़ेगी, 10 साल के बाद ये मुझे अच्छा रिटर्न देगी। एंड वही हुआ। अभी ये तो हो गई मेरी सक्सेस की कहानी। अभी मेरी गलतियाँ भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। तो एक शेयर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 100 रुपये पे खरीदा था, रफली बता रहा हूँ। और वो शेयर आगे जाके 750 तक भागा था। 400 रुपये पे बता रहे थे कि वो शेयर ओवरबॉट हो चुका है। कितने पे? 400 पे। उसके बाद 450, 500 गया, 500 का 600 गया, 600 का 700 गया, 750 तक गया। मैंने बेचा ही नहीं, क्योंकि बढ़ रहा है ना कंसिस्टेंटली। 100 पे तो खरीदा था, 750 के बाद उसमें गिरावट होना शुरू हो गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में, जैसे ही गिरावट हुई 750 का 730, 700, 650, तो मुझे डर लगने लगा अभी ये नीचे जाएगा। एंड मैंने वो 600 पे बेच दिया। कितने पे? 600 पे बेच दिया। क्यों? क्योंकि मेरा जो फोकस था प्राइस के ऊपर था, मैंने कंपनी के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। आज उस कंपनी का शेयर का प्राइस 2,500 हो गया है। कितना? 2,500। जो शेयर मैंने 100 रुपये पे खरीदा था, 600 रुपये पे बेच दिया, 2,500 हो चुका है। और यही गलती आपसे भी होती है। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ कंपनी का शेयर प्राइस देखते हो। वो कंपनी मैंने देखी ही नहीं, डेट फ्री कंपनी थी, कोई मसला ही नहीं था, प्रोडक्ट का धूम मचा हुआ था मार्केट में, सिर्फ इसीलिए मैंने बेच दी क्योंकि वो ओवरबॉट हो गया। सो यही गलती आपसे नहीं होनी चाहिए। एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे वर्लपूल ऑफ इंडिया, ये कंपनी आपने ज़रूर सुनी होगी। आप लाल निशान यहाँ पे नीचे देख सकते हो, 2,555 तक इसने हाई लगा दिया था। एंड अभी जाके फिलहाल ये मार्केट में नीचे जाके 2,159 पे आसपास देखने को मिल रहा है। सोच सकते हो 600 रुपये में मैंने ओवरबॉट जोन में बेच दिया, 500 रुपये का प्रॉफिट भी मुझे मिला पर शेयर। क्या फ़ायदा हुआ?
मेरी गलती क्या थी, मैंने जो फोकस था मेरे कंपनी के ऊपर नहीं, मैंने ये शेयर प्राइस था ना उसके ऊपर फोकस दिया। यही तो गलती होती है। आयशर मोटर जो शेयर हम लोग को इतना ऊपर जाते हुए देखने को मिला, कभी तो वो 200-500 पे ओवरबॉट रहेगा, 1000 पे ओवरबॉट रहेगा, आज 20,000 के आसपास है। एमआरएफ का शेयर 15,000 पे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था, बोलते 10,000 तक आएगा, बहुत ओवरबॉट है, आज 65,000 हो गया। ये गलती इसीलिए होती है क्योंकि आप प्राइस के साथ खेलते रहते हो। आपका फोकस कंपनी के ऊपर होना चाहिए। कंपनी अच्छी रहेगी ना, वो शेयर 1 करोड़ तक भी चला जा सकता है, इतनी ताकत होती है उसमें। तो आज के बाद ये दोस्तों हमेशा याद रखना, जो एग्जाम्पल मैंने बताया उसको कभी भी मत भूलना। एंड यही एग्जाम्पल को बेस लेके मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी कि रिलायंस इंडस्ट्री जब 1000 के नीचे आया था, मैंने आपको बाय करने के लिए बोला था, लोग जानते हैं। उसी के साथ साथ येस बैंक मैंने क्यों मना किया, मैंने शेयर प्राइस नहीं दिखा, 400 का शेयर 40 में मिल रहा है, लोग कूद रहे उसमें, नहीं करने का। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर मेरा फोकस था। कंपनी कैसी थी, अरे खुद ही भाग गए थे प्रमोटर की। अगर हम लोग बात करें जैसे ही जी एंटरटेनमेंट, ये कंपनी भी मैं नहीं खरीदता हूँ। क्यों? नहीं अच्छा लगता है मुझे वो कंपनी का एनालिसिस किया, बिल्कुल अच्छा नहीं। मेरा फोकस कंपनी के ऊपर है। कल वो शेयर प्राइस 5 रुपये हो जाए या फिर 5,000 हो जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं नहीं खरीदूंगा। इन्फोसिस मैनेजमेंट के ऊपर कितना बड़ा फ्लॉड का एग्जाम लगा दिया था। विसल ब्लोअर ने भी बहुत कुछ चीज़ें की थी। 850 का शेयर 600-500 तक आ चुका था, मैंने नहीं बेचा। क्यों? क्योंकि मुझे भरोसा है उस कंपनी के ऊपर, मैंने कंपनी को एनालिसिस किया है, इसीलिए वो कंपनी आज वापस 750-800 की राह पे है। डीमार्ट, ये कंपनी मुझे लगता है कि आगे जाके बहुत बड़ी बनेगी, इसलिए मैंने निवेश किया है। बजाज फाइनेंस, क्यों मैंने इसमें होल्ड किया, क्यों मैंने 2000 के नीचे बाय किया। ये सारे एग्जाम्पल मैंने इसीलिए बताए क्योंकि मैं कंपनी ओरिएंटेड रहा, ना कि शेयर ओरिएंटेड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कंपनी की शेयर ओरिएंटेड मतलब शेयर प्राइस नहीं देखना है, कंपनी को देखना है। अगर आपको कंपनी अच्छी लगती है तो यस, आप कौन से भी लेवल पे खरीद सकते हो, क्योंकि वो 10 साल में कभी ना कभी तो जंप करेगी। तो ये गलती कभी भी मत भूलना दोस्तों कि प्यार कंपनी से करना है आप लोगों को, शेयर से नहीं, शेयर प्राइस से नहीं करना है। वो आपको मौका मिलती है कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने से रिलेटेड। सो आज के बाद अगर आपको कोई भी ये डायग्राम दिखा दे, चार्ट दिखा दे, तो इसमें कोई गलती नहीं है, पर आपका ध्यान कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर नहीं रहना चाहिए, चार्ट के ऊपर नहीं रहना चाहिए, उसका ओपन हाई लो 50 टिक लो हाई नहीं होना चाहिए, डिविडेंड कितना देता है नहीं होना चाहिए, बोनस कितना देता है नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट क्या बनाती है, क्या कंपनी वैल्यूएबल है खरीदने के लिए, उसके ऊपर होना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी रहेगी ना तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, डिविडेंड मिलेगा, बोनस मिलेगा, स्प्लिट मिलेगा, कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा, कैपिटल गेन होगा, मालामाल हो जाओगे। बट अगर कंपनी खराब है, आप देखते नहीं कंपनी कौन सी है, सिर्फ पैसा लगा दिया, अपर सर्किट लग जाता है, मेरे कमेंट सेक्शन भर जाते हैं, ये कंपनी में निवेश करे क्या, अपर सर्किट लग रहा है, लोअर सर्किट लग गया, अब मैं इसमें एग्जिट कैसे करूं। तो ये गलती आपसे इसीलिए होती है क्योंकि आप कंपनी के बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं करते। सो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था, जो कि मैंने आप लोगों के फ्री ऑफ कॉस्ट बना के यहाँ पे पेश कर दिया है। सो आई होप आशा करता हूँ दोस्तों तो ज़रूर बता देना दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, बहुत सारे लोग सिर्फ देखते हैं, लाइक मत करना भूल जाते हैं। लाइक करने से हम लोगों का मोटिवेशन बढ़ जाता है। मैक्स टू मैक्स जितना हो सके शेयर कर देना दूसरों के साथ, बाकी लोगों को भी ये गलती पता चलनी चाहिए दोस्तों, ज़रूर शेयर कर देना। एंड चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों को हर हफ्ते फ्री ऑफ कॉस्ट डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे मिलते रहेंगे। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।